गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग तुलसीदास जी की रचना कवितावली के अयोध्या कांड से जो सवये लिए गए हैं वन पथ पर का आगे अध्ययन करेंगे। शीस जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बाण धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहे, सादर बारही बार सुहाए, चिते तुम त्यो हमरो मन मोहे, पूछती ग्राम वधु सिय सो, कहो सावरे से सखी रावरी को है। हाँ, यहाँ पे जो प्रसंग होगा वो बच्चों ये होगा कि प्रस्तुत सवये में आप सब जान रहे हैं कि सीता जी राम और लक्ष्मण जी के साथ वन की ओर जा रही हैं। तो मार्ग में जब जा रही हैं तो गांव की जो स्त्रियां हैं यानी ग्राम वधूटियां जो हैं वो बड़ी ही चातुरता के साथ है, चतुराई के साथ वो श्री राम जी का परिचय जो है सीता जी से पूछ रही हैं। उसका इसमें वर्णन है। देखा जाए तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ग्राम वधुएं हैं सीता को संबोधित करते हुए कहने लगी कि हे सखी, क्या कह रही है कि हे सखी, शीस जटा जिसके सिर पर क्या है, जटाएं हैं, और बाहु और जिनकी जो वो है बाहु यानी भुजाएं कैसी हैं, विशाल हैं, और बाहु विशाल, और जिनका सीना और एवं भुजाएं क्या हैं, विशाल हैं। फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या कह रही कि हे सखी, शीस जटा जिनके सिर पर जटाएं हैं, सीना और बाहु विशाल, विशाल मतलब विशाल, और जिनकी सीना और वैसे और मतलब होता है हृदय, लेकिन यहाँ पे किससे लेंगे, उनके सीने से, छाती से। उनके क्या है, सीना एवं बाहु, बाहु यानी जो भुजाएं हैं वो कैसी हैं, विशाल है, सीना में भुजाएं विशाल हैं। बिलोचन लाल, और लाल डोलों से युक्त क्या है, बिलोचन मतलब नेत्र, और जिनके क्या है, लाल लाल डोलों से युक्त जो नेत्र हैं, तिरछी सी भौहें, तिरछी सी क्या है, भौहें हैं। तून, तून मतलब होता है तरकश, जिसमें क्या करते हैं, तीर को रखते हैं, तो यानी तरकश। सरासन, सरासन मतलब होता है धनुष, और बाण मतलब बाण। तो तरकश, धनुष, बाण धरे जिन्होंने धारण किए हुए हैं, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो वन मार्ग में सुठी मतलब अच्छी तरह, सोहे मतलब सुशोभित हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। सादर बारही बार सोहाए, जो क्या है यहाँ पे क्या, ये सखियां को संबोधित करते हुए कह रही कि हे सखी, सादर बारही बार सुहाए। सादर यानी आदर सहित, बड़े आदर के साथ, बार ही बार, वो बार बार जो है सुभाए चिते, वो सुभाए मतलब स्वाभाविक रूप से, चिते मतलब तुम्हें चलते हुए क्या कर रहे हैं, जो बार बार देख रहे हैं। तुम त्यो हमरो मन मोहे, वो
हमारे मन को भी क्या कर रहे हैं, मोहित करने वाले हैं। तथा वो क्या है, हमारे मन को मोहित करने वाले हैं। पूछती ग्राम वधु सीए सो, ग्राम वधुएं पूछती है, सीए मतलब सीता जी से, कहो सांवरे से यानी श्यामल वर्ण वाले, सखी रावरे, रावरे मतलब तुम्हारे, को मतलब कौन है, वो जो सांवले से हैं वो तुम्हारे कौन है। अर्थात वो पुरुषोत्तम श्री राम अर्थात सीता जी के पति के बारे में बड़ी चातुरता से, चतुराई से वो पूछ रही हैं, उनके मुंह से जानना चाह रही हैं कि ये श्री राम कौन हैं। इसमें बच्चों इस ग्राम जो वधुएं हैं उनकी वाक चातुरता दर्शनीय है, मतलब दिखाई दे रही है। वाक मतलब वाणी, वाणी की चतुरता वो क्या है, दिखाई दे रही है। इसमें आप स्त्रियों की बातों में जो स्वाभाविक व्यंजना होती उसका तुलसीदास जी ने बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है कि स्त्रियां किस प्रकार से चतुरता पूर्वक वो बातों को करती हैं। भाषा इसमें ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद में बच्चों आप लोग सवैया लिखिएगा, और रस क्या है, श्रृंगार है। और इसमें जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जगह जगह क्या है, वर्णों की आवृत्ति हुई है। अब हम लोग अगला जो कि आखिरी सवैया है उसका अध्ययन करेंगे। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछी करी नैन दे दै सैन तिन्हें समुझाई, कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सौहे, सबे अवलोकती लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। यहाँ पे बच्चों बैन मतलब होता है वचन, और सुधारस साने मतलब सुधारस यानी अमृत से, साने मतलब सने हुए, अमृत से सने हुए, सुंदर सुनी बैन मतलब वाणी, सुंदर वचन को वाणी को सुनकर, सयानी है जानकी जानी भली, सयानी यानी कि वो अच्छी प्रकार से समझती हैं उन ग्राम वधुओं की चतुराई को। यहाँ पे बच्चों इस समय में तुलसीदास जी ने बताया है कि जब ग्राम वधुएं जो हैं सीता जी से उनके पति का परिचय पूछा तो उन्होंने भी बड़ी चातुरता से उन्हें क्या है, संकेतों में ही सब कुछ बता दिया, यानी इशारों के द्वारा ही वो उन्होंने अपनी बात को उन ग्राम वधुओं को समझा दिया, बता दिया कि ये कौन है उनके। देखिए व्याख्या हम लोग इसकी देखेंगे। जब क्या हुआ, जब सीता जी से ये ग्राम वधुओं ने श्री राम जी का परिचय पूछा तो उन्होंने अच्छी प्रकार से जान लिया कि ये सब ग्राम वधुएं कैसी हैं, बड़ी ही चतुर हैं। तो सीता जी ने भी बड़ी चतुराई के साथ अपनी चातुरता को दिखाते हुए क्या किया, हाँ यहाँ लिखा है सुंदर सुनी सुंदर बैन, उनके सुंदर वाणी को सुनकर, वो भी कैसी वाणी, सुधारस साने, सुधा रस से सनी हुई वाणी को सुनकर, सयानी है जानकी जानी भली, वो जानकी कैसी है, सयानी है, ऐसा जानकर उन्होंने क्या किया, उनसे प्रश्न किया तो तिरछे करी नैन दे,
तो सीता जी भी कैसी हैं, वो अच्छी प्रकार से इनको जान रही है भली प्रकार से, तो उन्होंने भी तिरछे नेत्रों से, नेत्र को तिरछा करी के, नैन दे, नैन मतलब नेत्र, सैन तिन्हें समझाई, उन्हें क्या कर दिया, संकेत से ही, नेत्रों के संकेत से ही उन्हें समझा दिया। क्या सैन मतलब संकेत या इशारा, इशारे से ही उन्हें, तिन्हें मतलब उन्हें समझाई मतलब समझा दिया। कछु मुस्काई चले, हाँ, और मुस्कुरा करके वो चल दी। तुलसी ते ही अवसर सोहे, अवसर मतलब अवसर, तुलसीदास जी कहते हैं ते ही अवसर, अवसर यानी उसी अवसर पर, यानी उसी समय वे सभी जो स्त्रियां हैं, सभी स्त्रियां अवलोकती लोचन लाहु अली, लोचन लाहु मतलब नेत्रों का लाभ, और अली मतलब सखी, सबे सखी, सभी सखियां जो हैं लोचन लाभ यानी नेत्रों का लाभ लेती हुई मालूम पड़ रही थी, यानी दिखाई दे रही थी। अवलोकती किसको, वो श्री राम को। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, अनुराग यानी प्रेम, और तड़ाग मतलब तालाब, प्रेम रूपी तालाब में मानो क्या हुआ है, भानु उदय, रामचंद्र रूपी भानु यानी सूर्य के उदय यानी उदय होने पर, बिगसी, बिगसी मतलब खिल रही हैं, मनो मंजुल कंज कली, मंजुल यानी सुंदर, कंज कली यानी कमल की कलियां, मानो क्या हो गई हैं, सुंदर कमल की कलियां खिल गई हों। किस, कब, जब रामचंद्र रूपी सूर्य के उदय होने पर कोमल और सुंदर कमल की कलियां खिल गई हों। मतलब कि यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है कि जो रामचंद्र जी हैं वो क्या है, उन्हें सूर्य बताया है, और ग्रामवधियों का प्रेम जो है वो तालाब है, तथा उनके नेत्र जो हैं वो कमल की सुंदर कलियां हैं। उनके नेत्र कैसे हैं, कमल की सुंदर कलियों के समान हैं। उसका यहाँ पे बहुत ही सुंदर तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। तो इसमें आप लोग काव्यगत सौंदर्य में बच्चों लिखिएगा कि प्रस्तुत सवैया में नारी सुलभ लज्जा का स्वाभाविक चित्रण किया गया है, कि मतलब कि नारियां कैसे जो हैं लज्जाशील होती हैं। भाषा आप ब्रज लिखेंगे, शैली मुक्तक काव्य है, छंद सवैया है, और रस जो है वो श्रृंगार रस है। और इसमें भी अलंकार जो है बच्चों अनुप्रास अलंकार है। वर्णों की क्या हुई है, आवृत्ति हुई है। देखिए जैसे स वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो इसमें भी क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। इस प्रकार से बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसकी व्याख्या आप लोग अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि इसको पढ़ने के लिए आपके पास रहे। जब भी आपको पढ़ना होगा तो आपके पास लिखा हुआ रहेगा बच्चों। कॉपी में आप कहीं भी लिखिए। देखिए ये पेपर जो है वो एक होगा आप लोगों का। हो सकता है स्कूल खुले तो आपको 2 टीचरें पढ़ाएं, ठीक है, एक जो है आपको गद्य और काव्य पढ़ाएं, और एक टीचर आपको संस्कृत वाला पाठ और व्याकरण पढ़ाएं। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि किस कॉपी में लिखें। मिस इसको फर्स्ट पेपर वाली कॉपी में लिखे, सेकंड पेपर, बेटा फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर होगा नहीं, केवल एक ही पेपर होगा 100 नंबर का। तो इसलिए वो तो करेक्शन के लिए आप लोग फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर करते हैं, क्योंकि 2 टीचरें पढ़ाती हैं और किसी किसी सेक्शन में केवल एक टीचर पढ़ाती है। तो इसलिए इस बात का बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। कॉपी में आप लिखिए, और जब स्कूल खुलेगा
तो बच्चों काव्य और गद्य को एक कॉपी में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। आप पहले भी 9th में ऐसा किए हैं, ये जिसमें 2 टीचरें पढ़ाती थी, इसलिए बार बार आप लोग ये जो बेकार का क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन आर में, वो अच्छा नहीं है। ठीक है, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और इसको अच्छे से तैयार कीजिए। ये छुट्टियां जो होती है उसका सदुपयोग कीजिए। आपका 10th क्लास है, बोर्ड का एग्जाम होगा, इसलिए कहीं से भी आएगा, इसलिए आप अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए। थैंक यू।